5 अगस्त 2024 को वकार उस जमान ने ऐसा क्या बोल दिया शेख हसीना को फोन पे कि उसके 45 मिनट बाद ही शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा और भारत आना पड़ा। आखिर कैसे एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो कोटा सिस्टम के अगेंस्ट था वो देखते ही देखते हिंदू माइनॉरिटी के लिंचिंग में बदल गया। फॉरेन पावर का यहाँ पे कितना इन्वॉल्वमेंट था, यूएस गवर्नमेंट का इन सब के पीछे कितना हाथ है, क्या ये एक न्यू पैटर्न बनता जा रहा है कि इंडिया के आसपास सभी कंट्रीज में एक प्रो यूएस गवर्नमेंट फॉर्म हो? क्या ये एक प्री प्लान अटैक था और क्यों इंडिया को इन सब पे ढंग से नजर रखने की जरूरत है? ये सब की शुरुआत 5 जून को एक हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर हुई, जब बांग्लादेश हाई कोर्ट ने बांग्लादेश सिविल सर्विसेज में कोटा सिस्टम को फिर से लागू कर दिया। शुरू में प्रोटेस्ट काफी नॉर्मल हो रहे थे और पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे थे, पर ईद के छुट्टियों के बाद ये प्रोटेस्ट मानो आग पकड़ ली। ऐसा लग रहा था कोई सोच समझ के बाहर से बच्चों का सहारा लेके ये करा रहा है, चाहे वो ऑपोजिशन पार्टी के लोग हो या चटगांव पोर्ट ना मिलने पर नाराज यूएस एंड चाइना। बांग्लादेश में आवामी लीग पार्टी की सरकार थी, जिन्होंने इसी साल जनवरी में 300 में से 222 सीट जीत के फिर से अपनी गवर्नमेंट बनाई थी। लेकिन ऑपोजिशन इस इलेक्शन से काफ़ी नाराज था और वो इस इलेक्शन के रिजल्ट को बॉयकॉट भी कर रहा था। उन्हें लग रहा था कि इलेक्शन फेयर नहीं हुए हैं और ऐसा चलता रहा तो शेख हसीना धीरे धीरे करके वन पार्टी वन रूल सिस्टम कर देंगी और देश डिक्टेटरशिप में चला जाएगा। वहाँ के मामलात और गंभीर तब हो गए जब वहाँ की गवर्नमेंट ने शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया, जो कि काफ़ी गलत था बच्चों के लिए। प्रोटेस्ट में हमें यूएन की गाड़ियां भी दिखाई दी, जिससे बच्चों के ऊपर अटैक करने के लिए यूज कर रही थी वहां की आर्मी। और ये बात जब इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंची तो यूएन की काफी बदनामी हो रही थी। और जब उनसे ये करने की वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि कुछ गाड़ियां यूएन मिशन के लिए रेंट की गई थी, पर उनसे लोगो नहीं हटाया गया था। लेकिन 14 जुलाई 2024 को दिया गया बयान शेख हसीना पे इतना भारी पड़ गया कि उन्हें रिजाइन तक ला खड़ा किया। उन्होंने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला था कि अगर फ्रीडम फाइटर को कोटा नहीं मिलेगा तो क्या रजाकार को कोटा मिलेगा। रजाकार वर्ड जो है वो बांग्लादेश में काफी डेरोगेटरी वर्ड में माना जाता है। जैसा कि आपको पता होगा 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसे हम ईस्ट पाकिस्तान भी कहते थे, और मौजूदा पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान, जिसे इंडिया डिवाइड करता था, जिसमें रिलीजन के अलावा कुछ भी सेम नहीं था। बट 1971 में जब मुजीबुर रहमान ने वेस्ट पाकिस्तान से अलग होने का आंदोलन छेड़ा, तब वेस्ट पाकिस्तान ने बिहार और हैदराबाद से मुस्लिमों को ले जाना स्टार्ट किया, जो ईस्ट पाकिस्तान में जाके वहां पे विद्रोह करते थे एंड उनकी बेटियों के साथ करते थे, घर को आग लगा देते थे, जिनको रजाकार कहा जाता था। आज से करीब 3 महीना पहले ही शेख हसीना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला था कि हमारी गवर्नमेंट जाने वाली है, हमारे लोग ही गद्दारी करने वाले हैं, और उन्होंने ये भी बोला था कि व्हाइट मैन की तरफ से काफी दबाव भी बनाया जा रहा है। मुख्य कारण नरेंद्र मोदी और चटगांव पोर्ट की डील, जिसे चाइना और यूएस दोनों लेना चाहते थे, लेकिन मोदी जी ने शेख हसीना से उसे अदानी ग्रुप को दिलवा दिया। एंड शेख हसीना पे एलिगेशन लगते आ रहे हैं काफी टाइम से कि वो इंडिया को फेवर करती हैं, और इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट का फायदा उठा के यूएस और चाइना ने शेख हसीना को पीएम पद से हटवाने में अहम भूमिका भी निभाई। शेख हसीना के रिजाइन देते ही बांग्लादेश के 1 करोड़ हिंदू खतरे में आ गए हैं। जब से शेख हसीना ने देश छोड़ा है तब से हिंदुओं के ऊपर बहुत बेरहमी से धावा बोला है। हिंदू मंदिरों को तोड़ना, वहां के रहने वाले एक हिंदू सिंगर राहुल आनंदा के घर को आग लगा देना, और क्यों कोई भी प्रोटेस्ट हिंदू लिंचिंग में तब्दील हो जाता है, बाद में मेरा आपसे यही सवाल है। शेताबगंज में हिंदुओं के घर पे हमले किए गए, फुटाला में शमशान घाट पे कब्जा कर लिया, एक काली माता का मंदिर समेत 5 मंदिरों को तोड़ दिया गया। एक वीडियो में एक लड़की मदद की गुहार लगा रही है, एक और वीडियो में एक परिवार कैसे चिल्ला रहा है मदद के लिए, और बाहर जिहादी इस्लामिक चैंट कर रहे हैं। पीसफुल कम्युनिटी के दिलों में हिंदुओं को लेकर इतनी नफरत क्यों है? आखिर क्यों ऐसा लग रहा है कि प्रोटेस्ट के बहाने सालों की नफरत निकाली जा रही है? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 17 बिलियन का ट्रेड होता था, जो कि अब कम हो जाएगा। इंडिया के आसपास
प्रो यूएस गवर्नमेंट फॉर्म होना इंडिया के लिए खतरा है। इन फ्यूचर अगर कभी चाइना से वॉर वगैरह होगी तो अदर कंट्री उनको ज़्यादा फेवर करेंगे, क्योंकि चाइना लोन प्रोवाइड करता है। इलीगल इमिग्रेंट, टेररिस्ट और हर तरफ एंटी इंडियन कंट्री होना भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के लिए, जिसे इंडियन गवर्नमेंट को काफ़ी केयरफुली सोचने की ज़रूरत है। वीडियो बनाने के पहले हमने कई सारी चीज़ों पे रिसर्च की, प्रोटेस्ट के पहले और बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इससे ये तो साबित होता है कि प्रोटेस्ट कोटा के लिए था, बट इसमें कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं जिसका पता लगना अभी भी बाकी है। इट्स क्रूशियल फॉर अस टू थिंक क्रिटिकली अबाउट व्हाट वी सी इन द न्यूज़ एंड टू क्वेश्चन द मोटिव ऑफ दोज इन पावर। प्रोटेस्ट एक काफ़ी पावरफुल टूल है किसी भी चीज़ में रिफॉर्म लाने के लिए, लेकिन इसका बहुत गलत तरीके से भी यूज किया जाता है चीजों को मैनिपुलेट करने के लिए। What do you think, guys? Do you believe that protests in Bangladesh were planned out, or do you think they were a genuine outcry from the people? Let me know your thoughts in the comment below. And if you are interested in more discussion and about political movement, what lies beneath them, don't forget to check my next video.